सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले हफ्ते में हमने इसमें क्या पढ़ा था? षष्ठ पाठ यानी पाठ 6 का हम अध्ययन कर रहे थे। क्या नाम था पाठ का? सदाचार। इसका अर्थ मैंने आपको 2 बार बताया था, तो इसमें आप अर्थ पढ़ चुके हैं और शब्दार्थ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके आपको अभ्यास कार्य शुरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। ये अभ्यास है यहाँ लिखा हुआ, यानी यहाँ से आपका अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है, यानी एक्सरसाइज वर्क। बच्चों, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सरस्वम गायत, यानी सभी श्लोकों को अपने स्वर में गाइए। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त कथनानां समक्ष आमः अनुपयुक्त कथनानां समक्ष न इति लिखति, यानी उपयुक्त के सामने सही और अनुपयुक्त के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। यानी क्या हुआ? ये गलत और सही, जिन्हें आप रॉन्ग राइट कहते हैं। क प्रातः काले ईश्वरम स्मरतः, आप सभी जानते हैं प्रातः काल क्या हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, यानी हाँ, ये सही और ये मैंने गलत के भी निशान आपकी सुविधा के अनुसार लगा दिए हैं। तो सभी सुबह भगवान का स्मरण करते हैं। अनृत बुर्यात, क्या होता है अनृत? झूठ बोलना चाहिए। तो क्या झूठ बोलना चाहिए? नहीं, इसलिए न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवत, मन से सज्जन लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आम। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, क्या मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहता है? ना। क्या आप अपने मित्र के साथ झगड़ा करेंगे तो क्या आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए ना, गलत। ड श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम हमें आज करना चाहिए, यानी आमः। बच्चों, प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? आप सभी जानते हैं कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो मृत्यु, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सच्चाई कब हो, यानी क्या हमारे व्यवहार में कदा मतलब कब होता है, हमारे व्यवहार में सच्चाई कब हो, तो यानी सर्वदा, हमेशा। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए? तो क्या बोलना चाहिए बच्चों? सच या झूठ? तो सत्यम, यानी हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, सत्यम। घ केन सह कलेहम कृत्वा नर सुखीन न भवेत्, यानी किसके साथ कलह करके यानी झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, मित्रेण, यानी मित्र के साथ। ड कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन मनुष्य के शरीर का कौन शत्रु है? तो कौन शत्रु है बच्चों? आलस्य, मनुष्य का शरीर का आलस्य ही शत्रु है। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखा, जो रेखा वाले शब्द हैं, रेखांक जिनके नीचे रेखा खिंची हुई है, उनके लिए हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर क मृत्यु न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो क्या है इसका उत्तर आएगा? कह, यानी कौन। कौन? ये कहा न प्रतीक्षते, उत्तर हो गया सीधा, कहा न प्रतीक्षते। ये आपको कॉपी में मिलेंगे प्रश्न, मैं आपको समझाने के लिए यही समझा रही हूँ। बाकी एक प्रश्न आपको कॉपी से करने हैं, प्रश्न उत्तर दोनों, एक शब्द वाले भी और ये भी। ये आसानी होती है यहाँ पर समझाने में आपको कि कह के बाद कह न प्रतीक्षते, यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता। ख कलह कृत्वा नर दुखी भवति, कलह करके क्या व्यक्ति क्या सुखी रहता है? तो क्या बनाएंगे? कलह की जगह हम प्रश्न क्या बनाएंगे? किम, यानी
क्या कलह करके व्यक्ति किम कृत्वा नर दुखी भवति। ग पितरम कर्मणा सेवत। पितरम आप सभी जानते हैं, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब हमें पितर के ऊपर प्रश्न बनाना, तो क्या आएगा, कम किसकी कर्मणा सेवते, यानी किसकी हमें कर्म के साथ सेवा करनी चाहिए, तो कम कर्मणा सेवते, यह कम। घ व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। क्या आएगा इसका उत्तर, का, यानी क्या मतलब व्यवहार में हमारे मृदुता यहाँ पर क्या हुआ, श्रेष्ठ। व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता श्रेष्ठ है, तो हमारा प्रश्न मृदुता के लिए क्या बनेगा, का मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है या कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋतुजा ऋजुता विधेया, यानी सर्वदा की जगह क्या आएगा, कदा। हमेशा व्यवहार में क्या कौन श्रेष्ठ है, तो कदा की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कदा। प्रश्न बन जाएगा आपका, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, क्या श्रेष्ठ है। बच्चों इसके आगे का अध्ययन हम आपको कल कराएंगे। सभी बच्चे यहाँ तक अपनी किताब में कार्य करेंगे व याद करेंगे। ये प्रश्न उत्तर हैं, ये कॉपी में करने हैं आपको, और अभ्यास कार्य आपको अपनी किताब में